बहुत बहुत समय पहले ब्रजभूमि में एक छोटा सा गांव था बरसाना। यह गांव अपनी सुंदरता और भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। यमुना किनारे वृंदावन की पावन भूमि पर एक अद्भुत घटना घटने वाली थी। यह वही भूमि है जहां प्रेम और भक्ति का अमृत बहा। वहां रहते थे राजा वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्ति माता। दोनों बहुत धार्मिक थे और भगवान से संतान की प्रार्थना करते रहते थे। वृषभानु और कीर्ति माता की तपस्या का फल था राधा जी का जन्म। एक दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सुबह सुबह एक दिव्य प्रकाश उनके घर में फैला और राधा रानी का जन्म हुआ। भोर होते ही स्वर्ग से दिव्य ज्योति उतरी और राधा रानी प्रकट हुई। राधा जी जन्म से ही अद्भुत थी। उनकी आंखें बंद थी क्योंकि वे उन्हें खोलना चाहती थी केवल जब उनके सामने श्री कृष्ण हो, क्योंकि उनका नयन केवल श्री कृष्ण के लिए था। बाल्यावस्था से ही वे करुणा और प्रेम की मूर्ति थी। कुछ समय बाद जब वे गोकुल पहुंची और कृष्ण को देखा, तभी राधा जी ने पहली बार अपनी आंखें खोली। सोचो कितना सुंदर क्षण रहा होगा। पहली बार कृष्ण को देखकर ही राधा जी ने अपने नेत्र खोले। राधा और कृष्ण का मिलन सिर्फ मित्रता नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। उनका प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ था। राधा जी केवल कृष्ण की प्रिय नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम की देवी हैं। बिना राधा के कृष्ण भी अधूरे माने जाते हैं और कृष्ण बिना राधा के अपूर्ण। इसीलिए हर साल भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं, राधा कृष्ण का पूजन करते हैं और भजन गाते हैं। इस दिन राधा कृष्ण की मूर्तियों का विशेष पूजन होता है। पूरे ब्रज क्षेत्र में यह दिन भक्ति और आनंद से भरा रहता है। बरसाना और पूरे ब्रज में इस दिन विशेष उत्सव होता है। घर फूलों से सजते हैं, मंदिरों में कीर्तन होता है और भक्त राधे राधे गाते हैं। आज यह उत्सव केवल ब्रज में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। राधा अष्टमी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। राधा जी का नाम लेने से ही मन में भक्ति और आनंद का संचार होता है। राधा नाम ही भक्ति और प्रेम का सार है।